हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुबैर है और आज की जो मैं कहानी आपके सामने लेके आया हूँ ये एक ऐसे कौवे की कहानी है जो कि बड़े मजे से जंगल में रह रहा होता है और सोचता है कि वो दुनिया का सबसे खुश पक्षी है और वो इस खुशी के अंदर हमेशा उड़ता रहता है, खेलता रहता है। तभी उसकी नजर एक दिन हंस के ऊपर पड़ती है। हंस को देखकर कौवा बड़ा हैरान होता है। वो कहता है, अरे भला इतना भी कोई सफेद और उजला होता है? मुझे तो भगवान ने कैसा बनाया, मैं तो काला और कुरूप हूं, तो जरूर दुनिया का सबसे खुश पक्षी ये हंस ही हो। कौवा जाता है उस हंस के पास और बोलता है, हंस भाई हंस भाई। हंस बोलता है, हाँ बोलो। कि मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे खुश पक्षी तुम ही होगे, क्योंकि तुम्हें भगवान ने कितना सफेद और सुंदर बनाया। हंस बोलता है, कौवा भाई पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी मैं ही हूं, लेकिन फिर एक दिन मेरी मुलाकात तोते भाई से हुई। तोता जो था उसे देखकर मुझे लगा कि उसे भगवान ने कितने 2-3 सुंदर रंग दिए हैं और उसको देखकर मुझे लगा कि सबसे खुश पक्षी वही होगा। तो तुम एक काम करो, तोते से मिल। तो कौवा कहता है, अच्छा मैं जाता हूं, तोते से मिलता हूं। कौवा उड़ता है और पहुंच जाता है तोते के पास और बोलता है, तोता भाई मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे खुश पक्षी तुम ही होगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है। तुम्हारी इतनी सुंदर चोंच, तुम्हारा इतना सुंदर रंग, गले के अंदर कंठ, और मुझे देखो कितना भद्दा और काला बनाया। तोता बोलता है कि हाँ, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि शायद सबसे खुश पक्षी इस दुनिया का मैं ही हूं, लेकिन तभी उस दिन मेरी मुलाकात मोर से हुई और मोर के इतने सारे सुंदर पंख रंग देखकर मुझे लगा कि सबसे खुश पक्षी मोर ही होना चाहिए। तो एक काम करो, तुम मोर से जाके मिल लो। कौवा जो है पूरे जंगल में घूमता है, दिखता है, कहीं उसे मोर नहीं मिलता। वो वापस तोते के पास आता है, बोलता है कि यार मुझे मोर कहीं नजर नहीं आ रहा जंगल में। वो बोलता है, मोर जंगल में नहीं मिलेगा, एक काम करो तुम चिड़ियाघर में जाओ, चिड़ियाघर के अंदर मोर मिलेगा। कौवा जो है वो फटाफट उड़ के चिड़ियाघर पहुंच जाता है, देखता है इतने सारे लोग, इतने बच्चे, इतनी भीड़ और सब के सब उस मोर के साथ तस्वीरें ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। कौवा कहता है, हाँ जरूर ये सबसे दुनिया का खुश पक्षी होगा। जैसे ही भीड़ कम होती है, कौवा मोर के पास पहुंचता है और बोलता है, मोर भाई मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे खुश पक्षी आप ही हो। मुझे देखो भगवान ने कैसा काला और कुरूप बनाया है और आपको देखो कितना सुंदर चटक और कितने चटकीले रंग आपके अंदर डाले हैं। मोर कहता है कि पहले मैं भी यही सोचता था और मेरे इसी रंग की वजह से मुझे लोग पकड़ के चिड़ियाघर के अंदर ले आए और कैद कर दिया। और कैद होने के बाद मैंने पता किया कि चिड़ियाघर के जितने भी पिंजरे हैं, जितने भी कैद खाने, उसमें कहीं भी एक भी कौवा नहीं है। वो कहता है, ऐसा क्यों? वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम हमारे रूप और हमारे खूबसूरती की वजह से कैद कर लिया गया हमें। तुम्हारे से खुश पक्षी कोई हो ही नहीं सकता जो कि आजाद अपनी मर्जी का मालिक है, जहां चाहे वो घूम सकता है। कौवा बड़ा हैरान होता है। वो बोलता है कि मैं जिस चीज को अपनी खराबी समझ रहा था, उस चीज की वजह से तो मैं आजाद हूं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। कई बार हम दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि उनके पास कितना कुछ है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो भगवान ने दिया है, हमें उससे खुश रहना चाहिए। जो हमारी आत्म संतुष्टि हमारी चीजों से हो सकती है, वो किसी को दूसरे को देखकर नहीं हो सकती। इसलिए जो आपके पास है उससे खुश रहना सीखें, क्योंकि संतोषी हमेशा खुश रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।